नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरे बच्चे का है। ये लोहे की काले घोड़े की नाल की अंगूठियाँ हैं जो शनि के लिए लगती हैं, और ये अष्ट धातु की 9 ग्रहों की अंगूठी है। ये दोनों साथ में पहनना पड़ता है, तब काम सही बनता है। ये नक्षत्र, ये तो अष्ट धातु की तो मैंने आपको बताया था, ये मणिकर्णिका पे बनी हुई है, तब वहाँ धातु सिद्ध करके बाद में बनती है, और ये अक्षय तृतीया पे बनाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लगातार 9 ग्रह की चीज़ें, हमेशा हम परेशान रहते, तो क्या रावण संहिता में जो लिखा है वो मैंने आज आपको वो डालता रहा हूँ। आज अपन शनि और राहु की बात करेंगे। शनि का ये यहाँ पर जो लिखा है मंत्र, ये सब रावण ने जो लिखे हैं। रावण ने 9 ग्रह, बहुत विद्वान ब्राह्मण आदमी था, गायत्री सिद्ध थी उनको, तो त्रिकालदर्शी। तो ये यहाँ पर ये देखिए, हिम नीलाजन संभाषाय भाषाम रविपुत्र यम गज्रम छाया मार्तंडे संभूतम नमामि शनिश्चराम। मतलब इसका मतलब ये होता है, नीले रंग का चमकदार और रवि पुत्रम, सूर्य का पुत्र माना जाता, पर सूर्य की छाया से पैदा हुआ है वो, और यमराज का बड़ा भाई है। यमराज का शनि बड़ा भाई है। आज तक कभी किसी ने किसी को बताया नहीं। यमराज का बड़ा भाई है शनि, और रवि की छाया से पैदा हुआ है। तो इनका ये मतलब है इस मंत्र का। और इनका शनि का मंत्र है ओम एम श्रीम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप रोज़ एक माला पश्चिम की दिशा की तरफ मुँह करके, काला आसन लगा के और काला वस्त्र ओढ़ के किया जाता है। इसकी माला मूंगा की ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, या सफ़ेद पलाश की ले सकते हैं। और ये ओम भगवाय विग्रहे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात। मृत्यु रूपाय मतलब शनि मृत्यु के रूप का, क्योंकि यमराज का बड़ा भाई है, तो मृत्यु कारक तो है ही। और हर आदमी के जीवन में 2 बार 7.5 और 2 बार 2.5 लगती है। जिन बच्चों को जन्म के टाइम पे अगर शनि लग गया और राहु साथ में है, तो वो जन्म ले ही नहीं पाते। जन्म होते ही साथ 1 माह 1 साल के अंदर अंदर उनकी मृत्यु निश्चित है ना। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है जो अपने माता पिता की पूजा नहीं करते। देखिए, माता पिता का अनादर करते हैं जो, उनको शनि कभी बख्शता नहीं। ये बात पक्की है, बिल्कुल पक्की, 100%। तो सबसे पहले तो शनि से जो परेशान है, इस समय पूरी दुनिया पे शनि राहु केतु लगा हुआ है। भारत पे भी लगा था और अभी भी अपन लगा ही हुआ है वो अभी। तो ये 2030 तक पूरी दुनिया की स्थिति में बार बार बताता हूँ, बिगड़ती ही जाना है। अगर हम इनकी पूजा पाठ करते रहेंगे तो हर व्यक्ति जीवन में, जो अब देखिए जो लिखा है वो तो होता है, पर हम जब प्रयोग करते हैं, हम आवाहन करते हैं, हम शनि महाराज की प्रार्थना करते हैं, तो जहाँ 100% नुकसान होना, वहाँ 10% होता है। लिखा है ब्रह्मा का, वो तो कटता नहीं, पर कम हो जाता है। इन उपायों से शनि का आपने देखा होगा, सब कुछ था, अच्छा था, बढ़िया दुकान चल रही थी, लाख रुपए रोज़ कमा रहे थे, और आज पटिया पे बहुत सारे हजारों लोग फ़ोन आते हैं मेरे को, दिन भर कम से कम यही होता रहता है। तो ये शनि का प्रभाव है। कई बढ़िया अच्छे जा रहे हैं, देखा नहीं नक्षत्र, देखा नहीं, लाल गाड़ी में बैठ कर चल दिया, यहाँ से निकले और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मर गए, गाड़ी खाई में गिर गई। ये क्यों होता है? इसलिए देख के चलना चाहिए। भगवान गणेश और भगवान बजरंगबली का नाम लेके घर से निकलना चाहिए। तो शनि का
जहाँ मृत्यु लिखी वहाँ पाँव टूट के बच जाएंगे आप। और ये गायत्री मंत्र, गायत्री का शनि मंत्र मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था, ये सिर्फ रावण संहिता में ही मिला मुझे। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, मकर और कुंभ राशि का कारक है। वाहन इनका गिद्ध है, देखिए वाहन भी गिद्ध है। गिद्ध किसको खाता है? मुर्दों को खाता है, मरे हुए व्यक्ति को खाता है। तो मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र का जाप करके घर से निकलेंगे तो शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। इसको रट लीजिए, मैंने इसीलिए लिख के दे रहा हूँ, ये कहीं किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा मित्रों। ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको दे रहा हूँ। इससे संबंधी कई लोगों के, मेरे को ज्योतिषाचार्यों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें गोपनीय क्यों बताते हो लोगों को। पर देखो, मेरे को मिला है तो बांट दूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप परेशान होते रहते हो शनि से और राहु से और केतु से, और लोग ऐसा घुमाते हैं कि बाथरूम में नील बहाओ और फलाना करो, छोटे छोटे जमाने भर के। सही उपाय यही है, जो आपको बिना करे, मेहनत बिना करे आप कुछ नहीं मिलेगा। उपाय करोगे तो सब कुछ मिलेगा। आप सुबह उठिए जल्दी, सूर्य को जल चढ़ाइए। शनि बहुत जल्दी आपका नुकसान करना बंद कर देंगे, क्योंकि छाया पुत्र जब सूर्य पर जल चढ़ता है ना तो बहुत सारी विपदाओं। अब आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों से पूछो तो 10 साल से उनने सूर्य नहीं देखा होगा। तो आप पड़े रहोगे। जो सूर्य उदय के बाद तक सोता है उसको शनि कभी नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना ही। उसको बड़े आसानी से पकड़ लेता है। इसको पहनने के लिए है, नीलम पहनना है, पर नीलम बड़ा देख के, मोरपंखी नीलम होना चाहिए। अगर नीलम ने, मैंने इसके प्रयोग देखे हैं, अगर गलत पहन लिया, अमिताभ बच्चन जी ने भी पहना था, बर्बाद हो गए थे, आपको मालूम होगा। उनके हाथ में वो नीलम नहीं दिखता। सोना पहनिए, या काले घोड़े की नाल की अंगूठी, या बेंत की जड़। बेंत होती है पानी में, बेंत होती है एक, जिससे पहले फर्नीचर बनते थे। और दान करना चाहिए हमको काला कपड़ा, काले कपड़े का दान करिए। साबुत उड़द का दान करिए। सरसों का तेल, ये इसका दान का समय है दोपहर में करना चाहिए, जब सूर्य बिल्कुल 12-1 बजे हो, तब इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और इसका जो हवन है वो समी की लकड़ी से होगा। 101 लकड़ी की संहिता बना लीजिए, छोटी छोटी सवा उंगल की, और गाय के शुद्ध घी से। गाय के घी में बहुत ताकत होती है मित्रों, सब चीज़ को ठंडा कर देती हो। शुद्ध गाय का घी लीजिए, समी की लकड़ी से 100, और काय से हवन करना है। ये जो गायत्री मंत्र दिया है मैंने 2 नंबर में, इससे, या बेर की लकड़ी से, या बबूल की लकड़ी से। ये लकड़ी लाना कब है आपको? शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके, शनिवार को अभिमंत्रित करिए और इतवार को ले आइए। ये हवन भी जो भी होगा पूर्णिमा पे ही होगा और अमावस पे होगा। ये 2 समय शनि का हवन होता है। और हवन तो करना ही चाहिए सबको, माह में 1 बार सबको हवन करना चाहिए। हवन का बहुत प्रभाव और बहुत महत्व। धूप दीप और हवन, ये 3 मुख्य चीज़ें अगर इनका आप करते रहेंगे तो ना आपको कोई राहु सताएगा, ना शनि सताएगा, ना कोई आपको पितृदोष सताएगा, ना काल सर्प दोष सताएगा। अब दूसरी बात आ गई राहु की। ओम एम राहवे नमः, सबको मालूम है ये मंत्र। इनका भी जो ओम शिरो उपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। राहु हमेशा सिर पे प्रभाव डालता है, इसलिए इसमें शिरो रूपाय लिखा ही हुआ है। पेट की बीमारी करेगा, और अगर शनि और राहु मिल गए तो बर्बाद कर देगा, मर्डर करवाएगा, आत्महत्या कराएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, नशापत्ती कराएगा, जमाने भर के उपद्रव करा देगा। इस मंत्र का जाप करेंगे आप तो नैश्चित कोण में बैठ के करना है राहु का जाप। वाहन इसका व्याघ्र है, देख लिए, व्याघ्र मतलब शेर, तो ये उपद्रव कराता है। इसका दान करना है नीले कपड़े, सरसों का तेल, सीसा, कम्बल, ये रात्रि में करिए। राहु का दान हमेशा रात्रि में होता है। हवन करना है दुर्वा से। दुर्वा ठंडी होती है, दुर्वा की 101 संविधा बनाइए, गाय के घी में डुबो के
जो मैंने दिशा बताई है नैश्य दिशा की तरफ मुँह करके हवन करिए, तो ये राहु का प्रभाव कट जाता है। राहु का बहुत खराब प्रभाव माना जाता है मित्रों। जो पढ़ते पढ़ते अचानक लड़के 11वीं तक पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर से बर्बाद हो गए, गलत लाइन में चले गए, नशा पत्ती शुरू कर दी, कॉलेज में जाके नशा पत्ती लड़कीबाजी के चक्कर में फंस गए, या व्यापार बिठाल दिया, तो ये सब होता है। सट्टाबाजी में फंस गए, ये सब राहु के कारण होता है। दिमाग को एक जगह रहने ही नहीं देता ही। इसको ये इतनी चीज़ दान करिए, और इसको धारण करना है हमको गोमेद, या जो आपका मत्स्य मणि जो मछली के सिर में मणि होती है, वो पहनने से, धारण करने से राहु का शमन हो जाता है। तो यहाँ इतनी चीज़ें हैं मित्रों। अब मैं कल या परसों जब भी मुझको समय मिलेगा, मैं 9 केतु का डाल दूंगा और 9 ग्रह की शांति के लिए, कि आपको कब को कौन सी चीज़ का हवन करेंगे तो 9 ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। एक तो अंगूठी है ही जो हम बनाते हैं, देते हैं लोगों को, और शनि के लिए भी अंगूठी बता दी मैंने। और 9 ग्रह की शांति कैसे होगी वो हम कल बात करेंगे, वो भी रावण संहिता से बात करेंगे। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं मित्रों, ये सरल उपाय हैं। इनको करके आप देखेंगे आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये बिल्कुल मैंने हज़ारों लोगों को करवाया है, और हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा होता ही है। ज़्यादा कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है। मंत्र जाप और हवन बस, और दान कर दीजिए। दान का बहुत महत्व है जीवन में। पहले हर अमावस पूर्णिमा पे हमारे बड़े बुजुर्ग जो सीधा दान करते थे ना, वो बड़ा महत्व की चीज़ थी। सीधा दान फिर से शुरू करना चाहिए। भारतीय सनातन में दान का बड़ा महत्व है। तो सीधा दान अगर आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद में अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।